सवेरे टीम कैप्टन वीके सिंह का फोन आया मेरे पास। उन्होंने बेटे से बात करने के लिए कहा। बड़ा बेटा है। बहू ने एकदम सुन लिया था किसका फोन है क्या है। उनका ऐसे कैप्टन वीके सिंह का, फिर मेरी बात कर। बहू ने बात किया तो पता चला कि उसका प्लेन क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर प्लेन क्रैश हो गया उसका। देहरादून से केदारनाथ लैंडिंग टाइम में क्लाउड्स में उसका हेलीकॉप्टर फंस गया और क्रैश हो गया। के अंदर गोविंद सिंह चौहान है जो यहीं पे रहते हैं, और उनके पुत्र राजवीर सिंह चौहान जो कि आर्मी एविएशन के अंदर थे, और उन्होंने पिछले सितंबर के अंदर ही उससे रिटायरमेंट लेके और प्राइवेट उसके अंदर ये पायलट थे। तो इनको अभी जो सूचना मिली है वो तो ये मिली है कि उनका जो हेलीकॉप्टर था जिसमें 7 लोग थे वो क्रैश हो गया, लेकिन अभी तक किसकी डेथ हुई है वो अभी इनको कंफर्म नहीं किया गया है ऊपर से। तो उसका कंफर्मेशन अभी आना बाकी है, और इनका ये कहना है कि अभी तक तो हमें अनऑफिशियल ही सूचनाएं मिल रही है सारी। और बाकी अब इनके जो रिश्तेदार वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं, इनकी वाइफ जो राजवीर सिंह है, इनकी वाइफ भी आर्मी के अंदर है, अभी प्रेजेंटली सर्विंग है। तो बाकी एक बार इनके कंफर्म हो जाए उसके बाद में आगे का। बच्चे छोटे बता रहे हैं? हाँ, इनके अभी 4 महीने पहले 2 ट्विंस हुए, एक लड़का एक लड़की। पिता भी उसके सेना में थे? नहीं, पिता सेना में नहीं थे। प्रशासनिक तौर पर कोई नहीं, वो अभी एक बार कंफर्म हो जाए, पूरा कंफर्म हो जाए तो उसके बाद में ही कुछ, कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं उनमें कई लोग बच भी जाते हैं। हाँ, तो वो उसका एक बार कंफर्म हो जाएगा आगे से, उसके बाद गवर्नमेंट से कोई वहाँ उत्तराखंड से कोई संपर्क बातचीत नहीं, उनका क्या कहना है? नहीं, हमारी अभी इस तरह की कोई नहीं है। जो सूचना मिली है परिवारजनों से और आप लोगों से। पायलट राजवीर सिंह जो आर्मी से रिटायर्ड होने के पश्चात प्राइवेट कंपनी में आयरन करके कोई संस्था है जिसमें अपनी हेलीकॉप्टर की सेवाएं दे रहे थे, केदारनाथ दर्शन कराने को, देहरादून से केदारनाथ दर्शन कराने का जो क्रम है उस क्रम में ऐसी सूचना लगी कि सवेरे मौसम खराब होने से मौसम में कहीं कोई हेलीकॉप्टर फंस गया और फंसने के बाद वो क्रैश हो गया। उसमें पायलट से ही 7 लोग थे। तो अभी तक तो सर्च चल रहा था कितने लोग, क्या नुकसान हुआ है, कितने बचे, लेकिन अभी कोई जानकारी आई है कि 7 के 7 लोगों की बॉडी मिल गई है। बहुत दुखद घटना है। मैं संपूर्ण चौहान परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, और मेरे विधानसभा का परिवार है, मेरे जयपुर का परिवार है, तो मुझे और ज़्यादा इस बात का दुख है कि ये घटना मेरे परिवार के मध्य में बहुत ज़्यादा। भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि जीव आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में रखे। बाबा केदारनाथ परिवार को, परिवार के साथ हम सब खड़े हैं, और तो परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, क्योंकि ये इतनी भारी पीड़ा है कि 33 साल की उम्र और अभी कुछ समय पहले 2 ट्विंस बच्चे हुए हैं। पत्नी भी आर्मी में अधिकारी है और एक पूरा परिवार आर्मी को समर्पित है। सब लोग आर्मी से जो देश की सेवा में समर्पित है, ऐसे परिवार पे वज्रपात पड़ा है। बहुत दुखद है, शब्द नहीं है कहने को, पीड़ा है बहुत ज़्यादा कि बहुत कम अवस्था और ये जीवन में आर्मी में अपनी सेवाएं देने के पश्चात माता पिता से बात हुई तो माता पिता बता रहे थे कि हम कहते थे कि तू वहाँ कैसे, मौसम ऐसा रहता है, क्षेत्र ऐसा है, तो बोले मैं सियाचिन में खराब से खराब मौसम में उड़ाया हुआ हूँ फाइटर, तो ये क्या है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर